दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले, समाजवादी पार्टी से गद्दारी करने वाले विधायकों के बुरे दिन, उनके दुर्दिन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये बात कहने के पीछे मेरे पास ठोस आधार है। देखिए, समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने सीधे तौर पर आप देखिए किस तरीके से सपा को एक अच्छी खासी सीट समाजवादी पार्टी राज्यसभा की जीत रही थी। आलोक रंजन वाली सीट जो है इन्हीं 7 विधायकों की वजह से हारी थी। उसमें कौन कौन थे 7 विधायक जो समाजवादी पार्टी से जिन्होंने बगावत की, गद्दारी की? उनमें से मनोज पांडे थे, ऊंचाहार से विधायक थे, गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, चायल से पूजा पाल, जलालाबाद से राकेश पांडे, बिसौली से आशुतोष मौर्य और महाराजी देवी। ये ऐसे लोग थे जिन्होंने विश्वासघात किया था समाजवादी पार्टी के साथ जब इसी साल की शुरुआत में राज्यसभा के लिए चुनाव हुए थे और समाजवादी पार्टी को सीधे तौर पर एक सीट इन लोगों ने हरवा दी थी। अच्छी खासी सीट इन्हीं विधायकों की वजह से हरवा दिया गया था। मैं अभी के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से अब इन विधायकों पर एक एक करके गाज गिरने वाली है, ये सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी का जो ताजा डेवलपमेंट है उसमें यह है कि एक ऐसी खबर जिसके जरिए इनमें से बगावत करने वाले एक विधायक के खिलाफ अब कोर्ट ने हंटर चला दिया है। क्या कुछ मामला है ये मैं पहले आपको बता देता हूं और किससे जुड़ा मामला है ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभय सिंह नाम आपने सुना होगा, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। लगातार 3 बार से समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे रही थी, बावजूद इसके कि वो 2017 का चुनाव हार गए थे। और गोसाईगंज से 3 बार सपा से टिकट लेकर के 2 बार चुनाव जीतने वाले अभय सिंह ने सीधे तौर पर राज्यसभा में वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की और बगावत करते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया। और जब यह सब कुछ हुआ उसके बाद लगातार समाजवादी पार्टी और स्वयं अखिलेश यादव की तरफ से इस तरीके की बातें कही गई कि भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिया है विधायकों को। उसके बाद से लंबे समय से ये चर्चाएं हो रही थी कि अखिलेश यादव अब कार्रवाई करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे, अब विधायकों को निकालेंगे तब निकालेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने बड़ा दिल दिखाते हुए अभी तक किसी को निकाला नहीं। लेकिन अब कोर्ट का हंटर सीधे सीधे चलना शुरू हो गया है। अब उनको उनके पुराने कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया है। अभय सिंह गोसाईगंज सीट से विधायक हैं। 2010 का एक मामला था जिसमें इनके ऊपर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह मुकदमा अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दर्ज कराया गया था। उसके बाद यह मामला जो है अंबेडकर नगर के कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। वहां से उस वक्त भी कोर्ट ने दोस्तों ये जो आरोपी थे जिसमें अभय सिंह थे और इनके कुछ और साथी थे, वो उन सारे लोगों को अंबेडकर नगर कोर्ट से बरी कर दिया गया था। निचली अदालत से मतलब वहां से बरी कर दिया गया था। इसके बाद जो पीड़ित थे विकास सिंह, जिन्होंने यह आरोप लगाया था कि वो गाड़ी से जा रहे थे और इसी बीच अभय सिंह और उनके कुछ साथियों ने उन पर हत्या करने के इरादे से हमला किया था। अंबेडकर नगर कोर्ट ने सबको बरी कर दिया था जिन पर आरोप लगाए गए थे। फिर विकास सिंह ने, जो पीड़ित थे, उन्होंने इस मामले को लेकर के वो हाईकोर्ट आ गए। हाईकोर्ट में 2023 में वो लेकर के आए और 2023 से लगातार सुनवाई चल रही थी हाईकोर्ट के भीतर। लेकिन 20 दिसंबर को एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आया। 2 जजों की बेंच ने एक बहुत अहम फैसला सुनवाया। शुक्रवार को ये फैसला आया जिसमें एक जो जज साहब थे उन्होंने अभय सिंह को 3 साल की सजा सुना दी। ऐसे में न सिर्फ अभय सिंह की विधायकी जाने वाली है बल्कि उनके खिलाफ उनको जेल भी हो सकती है, क्योंकि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा किसी विधायक को होती है, किसी उम्मीदवार को होती है, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। ऐसे में 2 जजों का फैसला था। एक जज ने, अभय श्रीवास्तव एक जज थे और एक और जज थे, तो उन दोनों लोगों ने अपना अपना फैसला सुनाया। अभय श्रीवास्तव ने अभय प्रताप सिंह को एक तरफ यहां बरी कर दिया, वही दूसरी तरफ जो दूसरे जज थे दोस्तों, उन्होंने सीधे तौर पर अभय सिंह को 3 साल की सजा सुना दी।
अब साथियों इस मामले में ये जो हाईकोर्ट का फैसला है ये हो गया है टाई। इसके लिए अब ये इसकी जो सुनवाई होगी, ये सुनवाई अब हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस बेंच की जो बेंच होगी उसमें सुनवाई होगी। वहां पर अगर ये मामला अभय सिंह के खिलाफ जाता है तो ये आप मान के चलिए कि अभय सिंह की विधायकी तो जाएगी ही जाएगी और साथ में अभय सिंह जाएंगे जेल। तो ये पूरा मामला था दोस्तों, जिसको लेकर के अब लगातार जो है इसको ये खबर चर्चा में बनी हुई है। इससे पहले मैं आपको बताऊं, लगातार अभय सिंह हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे पूजा पाल हो या फिर राकेश पांडे हो, तमाम सारे वो बागी विधायक वो बैठते तो समाजवादी पार्टी की तरफ हैं सदन में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। 2024 के लोकसभा के चुनाव में ये सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के खिलाफ इन लोगों ने प्रचार किया था। मनोज पांडे तो बाकायदा उन्होंने अमित शाह के साथ मंच शेयर किया था। इसी तरीके से अभय सिंह की बात कर लें, चाहे राकेश प्रताप सिंह की बात कर लें, तमाम सारे ये जितने भी विधायक थे इन सब ने समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाकर के वोट किया था और प्रचार भी किया था। ऐसे में अब अभय सिंह के ऊपर इस तरीके का मामला कोर्ट ने जिस तरीके से हंटर चलाया है, अब देखना होगा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस की जो बेंच है, अगर वहां से ये फैसला दोस्तों अभय सिंह के खिलाफ जाता है तो अभय सिंह की सदस्यता जो है वो रद्द मानी जाएगी। तो दोस्तों ये एक थी बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। उम्मीद करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।